सीता का पति उसको अक्सर मारता रहता था। सीता खुद तो हमेशा दर्द सहती रहती, पर जब उसका पति उसकी 8 साल की छोटी बेटी पर भी हाथ उठाने लगा तो सीता ने डिवोर्स लेना ही सही समझा। देखो जगन, अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मैं खुद तो ये सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अब सवाल मेरी बेटी का है और अब मैं उसका फ्यूचर ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। सीता अपने पति जगन से डिवोर्स ले लेती है और वो अपनी बेटी प्रिया को लेकर नए शहर चली जाती है। सीता पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन अब सवाल प्रिया का था। एक दिन सीता की दोस्त टीना उसके घर आती है। वो दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। टीना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रिया को स्कूल दाखिल करवाने में भी अभी 1 हफ्ता लगेगा और कल मेरा जॉब पर पहला दिन है और जाना बेहद ज़रूरी है। अब तुम ही बताओ मुझे कोई रास्ता। तुम अब प्रिया को अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकती? वही न टीना, अब बताओ मैं क्या करूं। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती और साथ तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती। ऐसे हालात में मेरा जॉब करना भी बेहद ज़रूरी है। अच्छा, क्या तुमने सेकंड पेरेंट बेबी सिस्टर का नाम सुना है सीता? देखो, आज के ज़माने में हमारा फ़ोन हमारी हर हेल्प कर सकता है। ये जो ऐप है सीता, इसकी मदद से तुम एक भरोसेमंद बेबी सिस्टर को यहीं घर पर बुला सकती हो। वो प्रिया का ध्यान रखेगी और फिर सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। ओह, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या सच में इस ऐप पर भरोसा किया जा सकता है? ये सेफ तो है ना? हाँ सीता, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और तुम इस ऐप की मदद लेना। शाम को सीता इस ऐप को डाउनलोड कर लेती है और चंबेली नाम की एक बेबी सिस्टर को अगले हफ्ते तक के लिए अपॉइंट कर लेती है। अगले दिन सुबह जैसे ही सीता ऑफिस के लिए रेडी होती है, उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जब सीता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर महज एक 19-20 साल की लड़की खड़ी होती है और वो लड़की सीता से कहती है, हेलो मैम, मेरा नाम सिमेली है और मैं ही आपकी बेबी सिस्टर हूँ। आज से अगले 1 हफ्ते तक आपके ऑफिस जाने से पहले मैं आ जाऊंगी और इस वक्त तक आपके बच्चे के साथ रहूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते। सीता को वो लड़की अजीब तो लगती है, मगर वो जल्दबाजी में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो चंबेली को प्रिया के खाने के बारे में बताकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद प्रिया की आंख खुल जाती है और वो चंबेली को सामने देखकर कहती है, आप कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तभी चंबेली की आंखें लाल हो जाती हैं और जैसे ही प्रिया उसकी आंखों में देखती है तो उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं, मानो जैसे चंबेली ने प्रिया को अपने विश में कर लिया हो। प्रिया, मैं तुम्हारी बेबी सिस्टर हूँ और आज से मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। रात को जब सीता वापस आती है तो चंबेली अपने घर चली जाती है। सीता जब परी को देखती है तो वो कुछ अजीब सा भयवार कर रही होती है। रात को डिनर के बाद सीता प्रिया के कमरे की तरफ जाती है तो वो दंग रह जाती है। प्रिया अपने कमरे में किसी से बात कर रही होती है। या तुम सच में पापा को वापस ले आओगी? मगर मम्मी तो पापा को पसंद नहीं करती और पापा भी। नहीं, मम्मी बुरी नहीं है। सीता ये सुनकर कमरे के अंदर आ जाती है। प्रिया सीता को देखकर सहम जाती है। अरे माँ, आप यहाँ? वो मैं खेल रही थी अपने टॉयज से। पर प्रिया, तुम किसी से बात कर रही थी ना? कौन था यहाँ? प्रिया अपने कमरे की खिड़की की ओर देखने लगती है। अंधेरे की वजह से खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। मम्मी, मेरी वो फ्रेंड आई थी जो दिन को भी आई थी, बस उसी से बात कर रही थी। पर बेटा, हमारा कमरा तो 2nd फ्लोर पर है, भला कोई खिड़की से कैसे आ सकता है? जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो अब सो जाओ। सीता खिड़की बंद कर देती है और प्रिया को सुला देती है। सीता खुद भी प्रिया के पास सो जाती है। अब प्रिया सीता के बाद कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। 4-5 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीता को रात को एक तेज आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर किचन में जाती है तो देखती है कि प्रिया हवा में उड़ रही होती है। सीता जब उसकी तरफ देखती है तो दंग रह जाती है। वहाँ चंबेली खड़ी थी। चमेली, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? अब वो तेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। चंबेली प्रिया की तरफ इशारा करती है और इसका सर उल्टा घूम जाता है और फिर अचानक से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। अरे मेरी बेटी प्रिया, प्रिया जल्दी उठो, देखो तुम्हारी मम्मी यहाँ है। प्रिया आंखें खोलती है और सीता को धक्का दे देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। प्रिया अपने हाथ में चाकू ले लेती है और चंबेली के पास जाकर खड़ी हो जाती है। देख सीता, अब ये सिर्फ मेरी बात सुनेगी।
क्योंकि अब ये मेरी बेटी है। तुझे इसकी परवाह कभी थी ही नहीं, क्योंकि तूने इसे किसी और के पास छोड़ दिया। पर अब प्रिया अपनी असली माँ के पास आ गई है और मेरे एक इशारे पर ये तुझे खत्म कर देगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। मेरी माँ भी मुझे इसी तरह घर पर अकेला छोड़कर चली जाती थी, पर एक दिन उनकी लापरवाही से मेरी मौत हो गई। तब से मैं बेबी सिस्टर चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। जो अभी माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ती है, मैं उसके बच्चे को अपने वश में कर लेती हूँ और इसकी माँ को अच्छा सबक सिखाती हूँ। और अब तो तू भी मरेगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। चंबेली प्रिया को इशारा करती है और प्रिया चाकू लेकर सीता के पीछे भागने लगती है। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, होश में आओ। सिर्फ मेरा प्यार ही तुम्हें पहले जैसा कर सकता है। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम जरूर होश में आओगी। प्रिया बेटा, आंखें खोलो। तभी प्रिया रुक जाती है, पर चंबेली प्रिया को कहती है, प्रिया इसकी बात मत सुन। अगर तू इसे मार देगी तो तभी तो मैं तुझे तेरे पापा से मिला पाऊंगी। भूल गई, इस औरत ने तुझे तेरे पापा से दूर किया था। नहीं प्रिया, ये सब सच नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। होश में आओ बेटा। प्रिया होश में आ जाती है और उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। वो दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको चोट पहुँचाई। प्रिया से चंबेली का जादू टूटने से चंबेली कमजोर हो जाती है। चंबेली की कमजोर होने का फायदा उठाकर सीता मंदिर में रखा तिशोर उठाकर उसके सीने में घोंप देती है। ये ले डायन, मर। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चली जा हमारी जिंदगी से। बचाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसी तरह चिल्लाते हुए चंबेली वहाँ से गायब हो जाती है और प्रिया और सीता वहाँ से नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और इस हादसे के बाद सीता और प्रिया के बीच प्यार और बढ़ जाता है।